अस्सलाम वालेकुम मशारिब इरफानी, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, कर्नाटका विधानसभा चुनाव काफ़ी चर्चे में लगातार बनते जा रहे हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुछ 2-3 सीटों पर चुनाव ज़रूर लड़ रही है, लेकिन चर्चे में आ गई है। वही JDS जो है अपनी दमखम के साथ चुनाव के मैदान में है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस जो आपस में नूर कुश्ती कर रही है, इसमें खास वजह है बजरंग दल को लेकर के जो बातें कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि हम बजरंग दल पे बैंड लगाएंगे। कहा यह जा रहा है कि मुस्लिमों को खुश करने के चक्कर में कांग्रेस ये बातें कर रही है कि बजरंग दल पे हम बैंड लगाएंगे ताकि मुस्लिम वोट जो JDS की तरफ शिफ्ट हुए हैं वो वोट जो है कन्वर्ट होकर के कांग्रेस की तरफ आ जाए और कांग्रेस जो है सारे विधानसभा में मुकम्मल तरीके से मुस्लिम वोट लेने में कामयाब हो सके। और वहीं बजरंग दल का हिमायत करके बजरंग बली का नाम लेकर के वोट डालने के बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी चुनावी प्रचार और सभा में कर रहे हैं। सवाल महत्वपूर्ण है, सवाल इस महीने को लेकर के कि दो पार्टी दो कम्युनिटी की तरफ से, तो एक सवाल कांग्रेस की तरफ ये उठ रहा है कि बजरंग दल पे अगर पाबंदी की बात कर रहे हैं कांग्रेस, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी हत्या की गई है, राजस्थान में भी नासिर और जुनैद का भी हत्या हुआ है, राजस्थान में भी मुस्लिमों को परेशान किया गया है, अफराजुल का कत्ल भी राजस्थान में भी हुआ था, राजस्थान में ही हुआ था। तो वहाँ कांग्रेस की सरकार है और अब 5 साल पूरे कर रही है कांग्रेस अपनी सरकार में वहाँ। तो अब तक बजरंग दल पर पाबंदी राजस्थान में कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, अगर कांग्रेस बजरंग दल को बैंड करना चाहती है तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अब तक बजरंग दल पर पाबंदी आयद क्यों नहीं कर पाई है? यह बहुत बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए। तो कर्नाटका के मुसलमानों को लुभाने की साजिश जो है वो नाकाम होती हुई दिख रही है, पर्दाफाश होती हुई दिख रही है। अगर बजरंग दल को पाबंद करना है, बजरंग दल को पाबंदी लगाना है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, तो अब तक आपने क्यों नहीं पाबंदी लगाए? दूसरी बात, बीजेपी तो मुस्लिम अगेंस्ट में आकर ही कर्नाटका की पॉलिटिक्स कर रही है। आपको पता है कि 4% जो मुस्लिम आरक्षण था, रिजर्वेशन था, उसको बीजेपी ने खत्म किया कर्नाटक में अपनी सरकार में, और उसी मुहिम को बीजेपी जो है भुनाने की कोशिश कर रही है, जगह जगह जाकर के कह रही है, और बजरंग बली को लेकर आ गई और बजरंग दल को लेकर आ गई, तो वो अपनी मुहिम पर गामजन है। लेकिन कांग्रेस जो है दोहरी चरित्र अपना रही है। बीजेपी तो खुले लफ्जों में लगातार ये बात कहते रहे, मुस्लिम आरक्षण को खत्म की बात है, जो मुस्लिम मसाइल है उनको तय खाने में रखते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो दावा कर रही है, तो आखिर कांग्रेस पार्टी जहां उनकी सरकार है वहां भी क्यों खामोश है, यह भी सवाल। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो अपना असर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पॉलिटिकली पहचान छोड़ने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के मुस्लिम वोट असदुद्दीन ओवैसी की तरफ शिफ्ट होंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब पर विश्वास करेंगे? यह बड़ा सवाल है। 10 तारीख को वोट होने, 13 को मतगणना गिनती होने, लेकिन कितना लोग उस पर विश्वास करेंगे तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप किसको सपोर्ट करते हैं इस नीति पर, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट जरूर, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या अपना खाता खोल पाएगी कर्नाटका विधानसभा में, या फिर और विधानसभा की तरह यहां भी वो खाली हाथ लौटेगी? ये सवाल छोड़े आपके दरमियान में जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इंतजार।